हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है के कार्यक्रम में। मथुरा जिला में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मथुरा की अगर हम बात करें तो इस बार बेहद महत्वपूर्ण है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो मथुरा जिले में 5 विधानसभा, 4 बीजेपी के कब्जे में और 1 बीएसपी के पाले में है। लेकिन इस बार के आखिर क्या समीकरण बन रहे हैं, इस बार आखिर जनता का मूड क्या है और पब्लिक इस बार क्या जानती है, क्या समझ रही है, वही जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं मथुरा में और लोगों से चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर इस बार क्या उनके जहन में है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह, सुधीर जी, क्या अध्यक्ष भट्टा एसोसिएशन मथुरा। अच्छा, मथुरा से आप। यहाँ पे भट्टे काफी हैं, मैंने देखा जब आ रहा था मैं, काफी भट्टे हैं यहाँ। भट्टे का व्यवसाय है जिले में और हमारा भट्टा व्यवसाय इस समय बिल्कुल चौपट है। चौपट है? हाँ जी, इसके पीछे न वजह? तो रॉयल्टी जमा कर रही है प्रशासन और न ईंटों की पथाई करने दे रहे हैं और न जलाई हो रही है, भट्टों फुकाई हो रही है। एक भट्टे पे 500 लेबर काम करती है और जिले में 227 भट्टे हैं, तो लाखों लेबर बेरोजगार बैठी है और जब जब उनको काम नहीं मिलेगा तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो भुखमरी में आएगी लेबर। तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ बताओ जब विकास कहाँ से होगा जब हमारा भट्टा जो कि करोड़ों रुपए हम राजस्व के रूप में जिले को देते हैं, रॉयल्टी से, जिला परिषद से, टैक्स से। एक भट्टा से कम हम 10 लाख मतलब राजस्व जिले को देते हैं और हमारा व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गया है। तो मथुरा जिले में कुछ काम हुआ है? आप किस तरह से देखते हैं? अभी तो 4 विधायक जो हैं वो इस जिले में बीजेपी के हैं। हमें तो जी कोई दिखाई दे रहा नहीं है काम, जैसे खड्डे पहले थे वैसे ही खड्डे आ जाएं। अच्छा, हाँ जी, कोई फर्क नहीं? हमें तो कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, अब कुछ जो पैसा आता होगा वो अधिकारियों के पास रह जाता होगा, गांव में तो कोई विकास है नहीं, गांव खेड़ों में तो। मतलब योगी सरकार में कुछ बदलाव नहीं देख पा रहे आप? नहीं, कुछ बदलाव नहीं है। ये गौशाला बना दिया है, बिजली के बिल बढ़ा दिए, ट्यूबवेलों के बिल बढ़ा दिए, मीटर लगा दिए। पहले तो एक मुश्त आती थी बिजली का बिल, आजकल उनके मीटर बढ़ा दिए तो मीटरों के हिसाब से बिल जा रहे हैं। बिल जा रहे हैं? बिल बढ़े हैं क्या बीजेपी सरकार में? आपको लगता है बिल बढ़ गए हैं और कुछ काम भी नहीं हुआ? विशेष से आप युवा भी हैं। देखिए, ये सरकार जो काम कर रही है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, किसी भी सरकार ने नहीं किया। अभी श्रीमान जी भट्टे की बात कर रहे थे, वास्तव में कोई समस्या हो सकती है, लेकिन जो ये श्रीमान जी बोल रहे थे इतने बड़े भ्रष्टाचारी और बेईमान किस्म के हैं कि इन्होंने सभी भट्टा कारोबारियों को परेशान कर रखा है। भट्टा चलाते हैं, सरकार को टैक्स देते नहीं, बेईमानी से 2 साल भट्टा चला लेते हैं और जो गरीब भट्टे वाले होते हैं उनको ख़त्म करके उनसे भट्टा छीन करके उनके खेत बिकवा देते हैं। ब्रिज क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? ब्रिज क्षेत्र में इतना काम हुआ है कि पहले कभी नहीं हुआ। क्या काम हुआ है? तो जितने भी विकास कार्य हुए हैं, रोड देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए, पिछले समय में कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। 24 घंटे बिजली आ रही है। पहले हम लोग फ़ोन करते थे, भाई बिजली कब आएगी, खेत पर जाते थे तो बिजली चली गई, घर आते थे फिर पता लगा कि बिजली आ गई, चलो भागो, यही प्रक्रिया रहती थी। और आज का जो हालत है, अगर किसान को कोई ज़रूरी काम होता है तो फ़ोन करते हैं कि साहब बिजली काट दीजिए, हमें ये फॉल्ट हो गया है। इससे ज़्यादा और अच्छा क्या चाहिए? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हो रहा है काम, हो रहा है, बिजली आ रही है? नहीं, धरातल पे तो काम नहीं हो रहा है, अच्छा, लेकिन एसी कमरों में बैठ के वहाँ काम हो रहे हैं। वहाँ काम हो रहा है। हाँ, बाकी धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में किसान की बर्बादी के अलावा कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। मध्यम वर्ग व्यापारी के नष्ट करना, किसान को नष्ट करना इनकी प्राथमिकता रही है। प्राथमिकता है। हाँ, इनकी। ब्रिज क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ जैसे ये कह रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक भी काम नहीं हुआ। किसी भी गांव जाके देख लो, कोई ना तो सड़क है, ये नहीं पता चला सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, पता नहीं क्या चल रहा है। स्कूलों की ऐसी व्यवस्था है, लोग स्कूल नहीं भेज रहे बच्चों को, कब उसकी जो बिल्डिंग है कब गिर जाए कोई पता नहीं है ना उसमें मतलब कोई बोल दिया कि भैया 1000 रुपये देंगे उसके लिए, कपड़ों के लिए, ड्रेस के लिए, और 1000 रुपये में पता नहीं कौन सी ड्रेस लेके आ रही है ये योगी मोदी सरकार। कुछ भी विकास नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ कुछ युवा नेता भी हैं, लेकिन साइकिल का तो टायर पंचर हो जाता है मथुरा में।
कभी जीतती ही नहीं ऐसा है, नहीं ये है। कह रहे हैं सरकार बनाएगी। ऐसा है, मथुरा में साइकिल का वोट रहा है। माठ विधानसभा में भी हम 50-55 हज़ार वोट ले चुके हैं। छाता में भी हम 70,000 वोट के करीब ले चुके हैं और मथुरा वृंदावन में मात्र 1,000 वोट से हम पिछले चुनाव को हारे थे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वोट भी बढ़ा। अब हमारे साथ हमारा क्षेत्रीय दल जो राष्ट्रीय लोक दल है उसके साथ हमारा समझौता है और हम मथुरा की 5 सीटों पर मिलकर के जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी के गठबंधन के साथ हम 5 आज तक जीते क्यों नहीं, जीते क्यों नहीं आज तक? नहीं आ रहे। हमारा सहयोगी दल यहाँ पर कई सीटें जीता है, 5-5 सीटें रहा है और हम भी लड़ते रहे हैं। और अब तो वो जो अब आप ये तो मानोगे ना, कहीं तो कमी है जो नहीं जीत पा रहे। समाजवादी पार्टी सीट नहीं निकाल पाती है, कुछ तो कमी रही होगी। ऐसा है, मथुरा में एक परिवेश है। मथुरा में हमारा जो कोर वोटर है वो कम होने की वजह से हम मजबूती से नहीं लड़ पाए हैं और हमने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की है। लेकिन आज जो मथुरा में जिस पार्टी का दबदबा है उस पार्टी के साथ हमारा बेस्ट यूपी में उसके साथ समझौता है और हम बेस्ट यूपी में ज़्यादातर सीटें जीतने का काम करेंगे। आरएलडी का आपको लग रहा है इस बारी खाता खुल पाएगा? क्योंकि अगर हम पिछली विधानसभा चुनाव की बात करें तो पूरी तरीके से साफ हो गई थी। अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें भी एक बड़ा झटका लगा था। तो क्या इस बार कुछ खाता खुलेगा? मैं जी किसान यूनियन से अजय सरपंच, जिला उपाध्यक्ष मथुरा। मैं जो सरकार जो चल रही है वर्तमान में उससे संतुष्ट नहीं है किसान। खाद की लान डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रहा है। बिजली के कह रहे हैं जो बिल पहले 300 और 400 था, आज घर का बिल 1000 और ट्यूबवेल का बिल 2200 2250 रुपये। और किसान का बेटा रात के 2 बजे अपने खेत की रखवाली कर रहा है और सरकार कह रही है सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो किसान का बेटा नहीं कहेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है। किसान इस बारी सरकार के खिलाफ वोट करेंगे? सरकार किसान उसके खिलाफ करेंगे जो किसानों की बात करेगा, उसके साथ किसान रहेंगे। जो किसानों की बात सरकार के खिलाफ हो, सरकार ये जो बीजेपी सरकार है किसानों के खिलाफ में, किसानों के खिलाफ है। आपको लगता है किसान पूरी तरीके से इस बार बीजेपी के खिलाफ है? सारे के सारे बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ है। किसानों को दिया क्या है? किसानों को इन्होंने नहीं कहाँ बिल वापस ले लिया? किसान बिल वापस ले लिया। कल कृषि मंत्री जी का क्या बयान था? कृषि मंत्री जी का कह रहा है कि हम दोबारा फिर लाएंगे बिल। नहीं तो जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो फिर तो कोई शंका ही नहीं रही। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी की हम बात मान रहे हैं कि ठीक है, शंका नहीं रही। लेकिन ऐसे लोग फिर गद्दी पे बैठा क्यों रखें? क्यों, किस लिए? ये तो सरकार की धूमिल कर रहे हैं ना। सरकार को इनसे मतलब इन्हें समझाना चाहिए। या तो ये आपस में मिलकर बात नहीं करते, इनको पता नहीं होता है कि कैसे किससे क्या बात करनी है। युवा वर्ग और हमारे साथ मौजूद है। क्या आपको लगता है कि इस बार जो किसान हैं, किसान एक बड़ा मुद्दा भी है, किसान नहीं होंगे बीजेपी के साथ, खासतौर से अगर ब्रज क्षेत्र की हम बात करें तो? मैं भी किसान हूँ जी। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल बीजेपी के साथ हूँ। पूरा सपोर्ट है मुझे बीजेपी का। बीजेपी किसानों की पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है। और ये तो सब राजनीतिक दल हैं, वो राजनीति सीख रहे हैं, फिर कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट है बीजेपी को और बीजेपी जीत रही है। अच्छा। पूर्ण बहुमत में जीत रही है। मथुरा जिला की अगर हम बात करें तो सीट क्लियर हैं, 5 सीट क्लियर हैं। एक भी सीट नहीं हार रहे हम मथुरा से। मथुरा से नहीं हार रहे? क्यों नहीं हार रहे? क्यों काम किया है, विकास किया है। विकास किया है, ये कह रहे हैं विकास। साहब मथुरा में 27 बार मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, 27 रुपए देने का काम नहीं किया है। जो पिछली सरकार ने जो काम किए थे, जो सड़कें बनाई थी, वही सड़कें बनी हुई थी। आज भी देख लो कहीं मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, आप लोगों के पास आ रहे हैं, समीप आ रहे हैं। मंत्री आता है जहाँ पे वो पैसे देने का काम करता है। एक राजा से उम्मीद होती है। पैसा दिया जा रहा है। सर ब्रज विकास बोर्ड बनाकर पूरे ब्रज को विकसित किया है मुख्यमंत्री जी ने। और 19 बार आए, 19 बार में हर बार कुछ न कुछ देके गए हैं। हर बार देखे गए। बिल्कुल सर किसानों के मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ सभी लोग इस चीज को बताएंगे। ये जो हमारे पास बम्बा नाला फैल जा रहे हैं, इनमें कभी आज तक हम इतने बड़े हो गए, आज तक हमने पानी नहीं देगा। 24 घंटे लाइट नहीं देगी। आज यहाँ 24 घंटे लाइट, हर समय पानी आज देगी, बम्बो नहरों में देगी आप। ये विकास नहीं क्या है? हम इतने बड़े हो गए, आज तक हमने सूखा, हर साल उनकी सफाई होती है। किसानों के लिए तो कर दी है सरकार। पहले एयरपोर्ट नहीं होते थे, ऐसा हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन है भाई साहब। और रही बात उसकी लोकदल की, तो लोकदल जब भी लोकसभा सीट जीता तो बीजेपी के समर्थन से जीता था। और एक बार विधानसभा सीट जैन जी जीते हैं, बीजेपी का समर्थन था, उसके बाद कभी नहीं जीत पाए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बात कही जा रही है कि सुरक्षा जो है वो बढ़ गई है।
इस सरकार में सुरक्षा तो सुरक्षा बढ़ी है, हिंदू ऐसा है? सुरक्षा बढ़ी है, हिंदुत्व की जिम्मेदारी अच्छी निभाई है, बीजेपी सरकार ने बढ़िया निभाई है। इससे अलावा दूसरी पार्टियों ने नहीं निभाई। किसी ने मुसलमान वाद किया है तो किसी ने और भी वाद किया है, इसने ये चीज निभाई है। ये कहना है कि हिंदू वर्ग की भी बात होनी चाहिए। हाँ, हिंदू वर्ग की भी बात होनी चाहिए, हमारी सम्मान बचना चाहिए, हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। किसानों के हित की भी बात रखी है, पर थोड़ा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है तो यहाँ पे तो सब कुछ बिजली बोल रहे हैं, जो बिजली भी 24 घंटे मिली है। यहाँ पे जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पे एकमात्र जो सीट है वो बीएसपी की इस जिले में है, वहीं पे हम मौजूद भी हैं। तो लगता है यहाँ पे कुछ होगा। अभी तक तो 40 साल से यहाँ वर्तमान जो विधायक जीतते आए हैं, 8 बार से जीतते आए हैं, लेकिन विकास के नाम पर खाली एक दिखावा है। हाँ, और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैं जाटव समाज का विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूं और बसपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहा हूं। मायावती कहाँ है? लोग कह रहे हैं मायावती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी बात नहीं है, मायावती दिखाई दे रही है। इसमें मायावती का स्तर कुछ और ही तरीके का है। शोर शराबा हल्ला गुल्ला नहीं है। वो अपने कैडर कैंप के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को अपने बूथ स्तर पे कार्य करती हैं। हाँ, और उसका कार्यकर्ता लगा हुआ भी है। देखिए, लग रहा है बीएसपी इस बार सरकार बनाने की रेस में है। बिल्कुल रेस में है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएसपी नंबर 1 की पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है, संविधान के तहत काम करती है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि संविधान से खिलवाड़ करेगा और तो उसके लिए हमारा जो है दल। बीएसपी आपको दिखाई दे रही है कहीं? बीएसपी दिख रही है? बीएसपी ना कहीं दिखाई नहीं दे रही। बीएसपी कहीं है, आपको लग रहा है इस बार ही है? बीएसपी था। हमारी सीट जो है यहाँ की माट की, ये ज़्यादातर जो है श्याम सुंदर शर्मा जी के लिए वो रही है। और यहाँ पे हमारे 2-3 राजनीतिक दल हैं और लोग जो है राजनीति करते हैं, इसलिए उनको वो मिली है। ऐसा कोई विकास वगैरह ऐसा नहीं किया है कि हाँ उनकी उसकी वजह से उनको मतलब अपनी छवि के लिए सीट, बस अपनी छवि नहीं। पार्टी आपको कहीं दिखाई दे रही है? नहीं, बाकी हमें कहीं नजर नहीं। ये कह रहे हैं कहीं प्रदेश में कहीं इस बार बीएसपी नहीं है। ऐसा नहीं है जी, प्रदेश में क्यों नहीं है? जो प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं बहन जी, तो आज भी उसी स्तर पे फिर दोबारा 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता जुटा हुआ है, हर बूथ पे कार्यकर्ता जुटा हुआ है। सभी से सवाल है, ये बात कही जा रही है कि ब्रिज भूमि को जो पहचान दिलाई है वो योगी सरकार ने दिलाई है। इस बात से आप कितना सहमत है? ब्रिज भूमि को पहचान दिलाई योगी सरकार ने, और पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश की जो पहचान गई है वो योगी जी के समय में गई है। और रही बात पार्टियों की, बुआ की, वो बुआ भतीजे की पार्टी है, वो बाप बेटे की पार्टी है, दूसरी पार्टी बाप बेटे की है। अगर सर्वसहमति जान लौटा देंगे, लेकिन योगी राज्य आ गया। सुनो, ये बीजेपी वालों का एक प्रोपगेंडा, कुछ नहीं है यहाँ। तो इसे तो पुरातत्व काल से जो हमारे योगी जी रहे थे यहाँ, श्री कृष्ण भगवान, उनके नाम से जाना जाता है। ये क्या जनवाएंगे? ये जो लड़के हैं जो बीजेपी कर रहे हैं, देखिए जिस मुद्दे पे ये आए थे, पहला तो बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचारी मिटाने का मुद्दा, दूसरा युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा, महंगाई खत्म करने का मुद्दा। 100 रुपए का पेट्रोल हम 30 रुपए 35 रुपए में देंगे। जावड़ेकर जी और कौन कौन बड़े बड़े नेता थे, वो बोलते थे कि हम शुद्ध रिफाइन 35 रुपए में डीजल उपलब्ध दिल्ली में करा देंगे और 36 रुपए में बम्बई में करा देंगे। कौन सी जगह 35 और पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। आज डीजल से किसान रो रहा है। किसान का जब जब फसल बोई जाती है, जब तक फसल बोई गई, जब तक कोई भी डीजल का दाम नहीं घटा, दिन रोज बढ़ते गई। आपको लगता है युवाओं को नौकरी अब मिल पाएगी? देखिए सर, आप एक चीज देखिए, ये कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा और जितने भी मुद्दे हैं, हमको अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छा विकास चाहिए, अच्छी लाइट चाहिए, हर सुविधा चाहिए। तो उसके लिए देखो जनता को भी कुछ न कुछ महंगाई के दौर से गुजरना पड़ेगा। आप देख चुके हैं कि ये कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है। कोरोना काल 2 बार हम देख चुके हैं, तीसरी बार आने को तैयार है। लेकिन हमारे देश ने अभी भी इतनी जेपीडी दर जो बना रखी है, जीडीपी दर, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो उन्होंने उपाय किए, उनके द्वारा अभी भी भारत कई ऐसे विकसित देशों से ऊपर है, उसको गिनने नहीं दिया। और एक और मुद्दा है जो इस बारी उठ रहा है, वो है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो कृष्ण जी का मंदिर है वो बनाने की बात कही जा रही है।
तो इस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? मंदिर तो बना हुआ है, लेकिन ये भाईचारा आपस में लड़वाने का काम करेंगे ये। बना हुआ है? बिल्कुल पहले बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि काशी में बना, अयोध्या में बना, अब यहाँ भी बना। बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी है ना, झूठ बोलने में ही नंबर बने। इन पे और कोई काम नहीं है, पब्लिक को लड़वाना, हिंदू मुसलमान करना। हाँ जी, आप कह रहे थे कुछ बना हुआ है मंदिर? मंदिर तो बनेगा, मंदिर का तो आज से ही नहीं है मुद्दा, पहले से काफी पुराना मुद्दा, कल्याण सिंह के जमाने से ही था। आपको लगता है मंदिर बनना चाहिए? मंदिर तो बनना चाहिए, हिंदू की आस्था है, बन रहा है। जैसे राम मंदिर बना है वैसे यहाँ भी बनना हाँ, बनना चाहिए। ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको लगता है इस चुनाव में? हाँ बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय, और ब्रजवासियों के लिए मंदिर बनना भी चाहिए। जो मंदिर बना हुआ है, ये बता रहे हैं कि जो मंदिर बना हुआ है वो तो बना हुआ है, लेकिन उसका जो जेल वाला वो है, उसका जो 6 जेल हैं वो नहीं है, एक ही जेल बना हुआ है। वो जो योगी जी बता रहे हैं वो 6 जेल और हैं, वो 6 जेल बनने के लिए बता रहे हैं, और वो बनेगा भी। बनेगा, मंदिर बनेगा। क्या कोर्ट के आदेश से पहले ये मंदिर बना था, और ये राम मंदिर का फैसला आया, उसमें भी ये लाइन लिखी हुई है कि जो फैसला अयोध्या में हुआ है इसके बाद अब किसी भी विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये इन्होंने उल्लंघन किया है। तो समाजवादी पार्टी को ये तो नहीं लग रहा कि इस मुद्दे पर वोट ना छिटक जाए? ऐसा है, मंदिर हमारे यहाँ घर घर में बने हुए हैं, मथुरा वृंदावन के बराबर मंदिर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं बने हुए। हमसे ज्यादा आस्थावान कोई नहीं है, लेकिन हमें किसान और मजदूर की बात करनी है, हमें अपने पेट की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा मुद्दा क्यों नहीं है? देखिए, आप एक चीज देखिए, जो क्यों नहीं रहेगा मुद्दा? विकास का मुद्दा रहेगा। जो सरकार विकास करेगी वो आगे बढ़ेगी, जो नौकरी देगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए, जो अखिलेश यादव जी जो अपने कृष्ण भगवान जी को अपना मतलब अन्यायी मानते थे, जो अपने को अपना उनका वंशज मानते हैं, आज उन्हीं के लिए वो अपना पहले से राजनीति खड़ी करने के लिए तैयार हो गए हैं। जहां मंदिर का मूल गर्भ है उस जगह पे न बन के सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई न होने की उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, लेकिन ये फैसला हिंदुओं को कभी स्वीकार नहीं हुआ है। ये जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, 364 दंगे हुए थे 5 साल में अखिलेश जी की सरकार में। अरे ये भाईचारा तब कहाँ था? कल पर तो कहा था, ओबीसी बोल रहा था कि योगी मठ में चले जाएगा, मोदी मठ चले जाएगा। दंगे हुए थे 364, ये हिंदुओं को देखेगा। 5 साल में 364 दंगे कराने वाली सपा पार्टी है। हजारों लोग मारे गए थे। भाई साहब, सपा पार्टी है, गुंडा पार्टी है। चौधरी अजीत सिंह ने कहा था, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उस गाड़ी में गुंडा गुंडा पार्टी कहती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी से इस देश में कोई गुंडा नहीं है। इनके मंत्री किसानों पे गाड़ियां चढ़ाते हैं, इनके मंत्री लोगों को पकड़ के पीटते हैं, और इनके मंत्री विधायक सेंगर जैसे लड़कियों के बलात्कार करते हैं। इनसे बड़ी गुंडा पार्टी कोई नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट कानून के द्वारा तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राज में या तो गुंडा जेल में है, या ऊपर चले गए, या प्रदेश छोड़ के भाग गए। केवल ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। अखिलेश सरकार में तो खुलेआम गुंडागिरी होती थी। सारे गुंडे देश छोड़ के चले गए, जेल में पड़ा दो। सारे गुंडे जेल में पड़े। ये 1.5 करोड़ की लूट आपने की है, आप लोगों ने की है। समाजवादी पार्टी का ये सवाल, आप लोगों से आखिरी सवाल, कितनी सीट आप मान रहे हैं, कितनी सीट आप मान रहे हैं कि इस बार? मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी की 300 सीट लेकर के सरकार बनाएंगे। हम 350 लेकर सरकार बनाएंगे। सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीट लाएगी। 300 प्लस। निश्चित तौर पर अलग जो जोश है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है, और ये देखना होगा कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनती है। क्या योगी सरकार दोबारा से यूपी में परचम लहराते हैं, या उन्हें इस सरकार से बाहर का रास्ता दूसरे राजनीतिक दिखाने में कामयाब रहते हैं। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।